आपने टीवी या किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पर कभी न कभी पान मसालों के एड्स जरूर देखे होंगे। कैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जुबान केसरी करते रहते हैं, लेकिन अगर कभी आपने ध्यान दिया होगा तो वो सीधे सीधे गुटखे का ऐड नहीं करते, बल्कि उसी गुटखे के ब्रांड वाली इलायची या पान मसाले का एक ऐड करते हैं, जिससे लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में वो ब्रांड फिट हो जाते हैं। जो गुटखा खाने वाले लोग सीधे उसी ब्रांड का गुटखा खरीद कर खाते हैं। यानी ये सब दिमाग का खेल है। अब हमें आपको गुटखे के फायदे नुकसान बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप गुटखा खाते हैं तो आप एडल्ट हैं, और अगर नहीं भी हैं तो थिएटर में बेचारे मुकेश को तो आपने जरूर देखा ही होगा। आज की इस वीडियो में हम इसी पान मसाला यानी कि गुटखे के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे इंसान भारत की सड़कें, सरकारी इमारतें, शौचालय, कूड़ेदान और रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड का लगभग हर वो कोना रंग दिया जाता है जो रंगा जा सकता था। आज भारत में पान मसाले का कारोबार करीब 42,000 करोड़ रुपए का है, जिसके लिए कहा जा रहा है कि 2027 में 53,000 करोड़ रुपए के पार चला जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के माने तो भारत में 27 करोड़ से ज्यादा लोग तंबाकू का सेवन करते हैं। अजय देवगन और शाहरुख खान के बाद विमल इलायची के विज्ञापन में जब अक्षय कुमार नजर आए तब उन्हें बहुत क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। हालांकि सोशल मीडिया पर फैंस के गुस्से का असर ये हुआ कि अक्षय कुमार ने इस विज्ञापन से पैर खींच लिए और इसे करने के लिए माफी भी मांगी। लेकिन वैसे ये पहली बार नहीं है जब किसी एक्टर को पान मसाले के विज्ञापन के लिए माफी मांगनी पड़ी हो। इससे पहले अक्टूबर 2016 में हॉलीवुड एक्टर पियर्स ब्रॉसनन को जेम्स बॉन्ड के रूप में पान बहार विज्ञापन के लिए माफी मांगनी पड़ी थी। तब उन्होंने कहा था कि उन्हें नहीं बताया गया था कि इसमें तंबाकू या सुपारी है। बाद में विवाद इतना बड़ा कि केंद्र सरकार ने इस विज्ञापन पर रोक लगा दी। बड़ा सवाल यह है कि आखिर पान मसाले का देश में कितना बड़ा कारोबार है कि कंपनियां इतने बड़े स्टार्स को अपने ब्रांड के लिए कैसे साइन कर पाती हैं। भारत में तंबाकू से जुड़े प्रोडक्ट्स का विज्ञापन दिखाने पर बैन है। हालांकि पान मसाला बनाने वाली कंपनियां उसे माउथ फ्रेशनर इलायची का विज्ञापन करवाकर अपने ब्रांड को लोगों तक पहुंचाती है। आज भारत में पान मसाला इंडस्ट्री इतनी बड़ी हो गई है कि भारत में पान मसाले और गुटखे का कारोबार हजारों करोड़ रुपए का है। मार्केट रिसर्च फर्म IMARC के मुताबिक 2021 में भारत में पान मसाले का मार्केट 41,821 करोड़ रुपए का रहा। ये मार्केट 2027 तक 53,000 करोड़ रुपए के पार पहुंचने की उम्मीद है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में 27 करोड़ से ज्यादा लोग तंबाकू खाते हैं और आज सबसे ज्यादा तंबाकू खाने वालों में भारत दुनिया के दूसरे नंबर पर है। स्वास्थ्य मंत्रालय की एक रिपोर्ट बताती है कि हमारे देश में हर दिन तंबाकू और सिगरेट की वजह से 3,500 लोगों की जान जाती है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक शहरी इलाकों में 29% और ग्रामीण इलाकों में 43% पुरुष तंबाकू चबाते हैं। वहीं गाँव में रहने वाली 11% और शहरों में रहने वाली 5% महिलाएं तंबाकू खाती हैं। WHO के ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि भारत में 17 साल की उम्र से लोग तंबाकू खाना शुरू कर देते हैं। इस सर्वे के मुताबिक भारत में हर साल 10 लाख लोगों की मुंह के कैंसर से मौत हो जाती है, जिसकी बड़ी वजह ये तंबाकू है। पान मसाला खाने वालों की जिंदगी बर्बाद भले ही हो, लेकिन इसे बनाने वाले और बेचने वालों की जिंदगी आलीशान है। आज भारत में पान मसाला बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी मानिकचंद ग्रुप RMD है। इस ग्रुप की स्थापना रसिकलाल मानिकचंद धारीवाल ने पुणे के रोड से की थी। आज मानिकचंद ग्रुप के प्रोडक्ट्स 30 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट होते हैं। रसिकलाल धारीवाल की बेटी जाह्नवी 2004 में 21 साल की थी। तब उनके पिता ने उन्हें 5 करोड़ की कार गिफ्ट की थी। विमल पान मसाला भी मानिकचंद ग्रुप से ही जुड़ा हुआ है। इसे मानिकचंद से जुड़ी VNS प्रोडक्ट्स लिमिटेड बनाती है। वहीं आपने बारातियों का स्वागत पान पराग से ही करने वाला विज्ञापन तो जरूर देखा होगा। इसे कोठारी ग्रुप बनाता है। पान पराग एक अलग ब्रांड है। कोठारी प्राइवेट लिमिटेड एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जिसे 1983 में रजिस्टर किया गया था। 80 और 90 के दशक में पान पराग के विज्ञापन में बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हस्तियां नजर आती थी। उस समय पान पराग के विज्ञापनों में शम्मी कपूर और अशोक कुमार जैसी हस्तियां दिखती थी। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि लोगों की जान की कीमत से ये लोग कैसे अपनी जेबें भर रहे हैं। बताते चले कि दिसंबर 2021 में प्रवर्तन निदेशालय ने कानपुर के इत्र कारोबारी पीयूष जैन ने यहाँ छापा मारा था। उसके यहाँ से करीब 177 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ था। पीयूष जैन इत्र के कारोबार के साथ साथ पान मसाले के कारोबार से भी जुड़ा था। जनवरी 2022 में एक्टर प्रोड्यूसर सचिन जोशी की 410 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई थी। सचिन जोशी गुटखा और पान मसाला बनाने वाले JMJ ग्रुप के प्रमोटर JM जोशी के बेटे हैं। दिसंबर 2021 में ही शिखर पान मसाला बनाने वाले कानपुर की कंपनी त्रिमूर्ति फ्रेग्रेंस के यहाँ छापेमारी में 150 करोड़ रुपए जब्त किए गए। राष्ट्रीय पान मसाला कंपनी ने 2019 में 1,000 करोड़ से अधिक की टैक्स चोरी की थी। टैक्स चोरी का ये आंकड़ा 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का था।
टैक्स चोरी के लिए कंपनी ने अपने रिकॉर्ड्स में पिछले 9 महीने में 127 करोड़ पाउच की पैकिंग करने का दावा किया था, लेकिन जांच में सामने आया कि इस दौरान फैक्ट्री में 450 करोड़ पैकेट पैक किए गए थे। EOW के मुताबिक फैक्ट्री संचालकों द्वारा एक ही फैक्ट्री में 2 ब्रांड राजश्री और कमला पसंद में एक ही पान मसाले की पैकिंग पर टैक्स चोरी की जा रही थी। ये पान मसाला लो क्वालिटी का था। जांच एजेंसी की जांच में सामने आया कि कंपनी ने 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की टैक्स चोरी की है। पान मसाला बनाने वाली कंपनियां धड़ल्ले से पैसा कमा रही हैं और इसके सेवन से हर साल करोड़ों लोगों की जान जा रही है, लेकिन सबके बावजूद आज भी धड़ल्ले से गुटखा बिक रहा है। आज बता दें कि मुकेश की मौत के बाद हर साल 10 लाख मरे, फिर दर्दनाक मौत या फिर अकाल मृत्यु लिखने से कौन ही डरेगा। कथनी और करनी यानी कहने और करने का फर्क मिटाने वाले दावे कितने सच होते हैं, ये तंबाकू सेवन से होने वाली मौतों से पता चलता है। आज जो आप पान मसाला खाते हैं या गुटखा खाते हैं, उनमें भी बिल्कुल तंबाकू वाले ही जहरीले तत्व होते हैं। आज भारत में सरकार चाहे कांग्रेस की हो या भारतीय जनता पार्टी की, इस गंभीर चुनौती से निपटने में सारे नाकाम ही साबित हुए हैं। इसलिए सिर्फ सिगरेट और गुटखे के पैकेट पर चेतावनी का दायरा मिटाने से समस्या हल नहीं होगी। आपको जानकर यकीन नहीं होगा, लेकिन तंबाकू से हर साल भारत में 10 लाख से ज्यादा लोग मरते हैं। मेरा नाम मुकेश है, मैंने 1 साल गुटखा चबाया, अब मुंह का कैंसर हो गया है, ऑपरेशन होना है। उसके इतना कहते ही स्क्रीन से मुकेश हराने का चेहरा गायब होता है। उसकी मौत की तारीख दर्ज होती है 27 अक्टूबर 2009। फिर स्क्रीन पर आता है मनुष्य के स्पंज समान फेफड़े हवा सोखने के लिए बने हैं। आपने भी ये दोनों विज्ञापन देखे होंगे, पर नतीजा क्या है? बता दें, मुकेश हराने की मौत के साल लगभग 9 लाख लोगों की मौत तंबाकू खाने से हुई थी, जो 2020 में बढ़कर 12,80,000 हो गई। आप जानना चाहेंगे इस बीच सरकार ने क्या क्या किया? पहले सिगरेट के डब्बे के 40% हिस्से में स्वास्थ्य से जुड़ी चेतावनी होती थी। 15 अक्टूबर 2014 से ये दायरा बढ़ाकर 80% कर दिया गया। 1 सितंबर 2018 से एक और सूचना जोड़ी गई। अब तंबाकू प्रोडक्ट्स पर लत छोड़ने के लिए हेल्पलाइन नंबर दे दिया गया। ताज़ा बदलाव कुछ दिनों पहले ही आया। अब और कड़ी चेतावनी फोटो सहित लिखी जाती है। बड़े अक्षरों में लिखा होगा, तंबाकू सेवन यानी कि अकाल मृत्यु। अभी तक तंबाकू यानी दर्दनाक मौत लिखा जाता रहा। अब हमारी समझ से तो ये परे है, तंबाकू यानी दर्दनाक मौत से क्या तंबाकू सेवन करने वाले कम डर रहे थे, जो अकाल मृत्यु के भय से सिगरेट या गुटखा बंद कर देंगे? जब सड़ा हुआ गाल, मुकेश का हाल और टपकता टार साल दर साल मौतों की बढ़ती रफ्तार पर रोक नहीं लगा पाया, तो चेतावनी में अमेंडमेंट से आखिर क्या हो जाएगा? आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 2018 में नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लॉयड इकोनॉमिक रिसर्च ने बताया कि स्मोकिंग करने वाले 46% अशिक्षित हैं और 16% कॉलेज जाने वाले बच्चे। अब जो निरक्षर हैं, उसे किसी भी फोन की चेतावनी से क्या फर्क पड़ता है? और जो कॉलेज जाने वाले युवा हैं, वो पढ़ने और फोटो देखने के बावजूद डर नहीं रहे। फिर इन कवायदों से क्या फर्क पड़ने वाला? थिएटर में मुकेश और स्पंज का विज्ञापन नहीं दिखाने की मांग रखते हुए डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने अपनी फिल्म अगली की रिलीज रोकने की धमकी दी थी। इससे ज्यादा अहम उनका बयान था, फिल्म मेकर होने के नाते समाज की बुराइयां खत्म करने की जिम्मेदारी मैं नहीं लूंगा। एक तरफ सरकार तंबाकू कंपनियों से रेवेन्यू कमाती है और दूसरी ओर हमें लोगों को शिक्षित करने के लिए कहा जा रहा है। सरकार ये दोनों काम एक साथ नहीं कर सकती। आइए अब समझते हैं कि गुटखा सिगरेट से सरकार की कमाई कितनी होती है। अब तो आप जानना चाह रहे होंगे कि सरकार तंबाकू इंडस्ट्री से कितना कमाती है। संसद के शीतकालीन सत्र में वित्त मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी। 2018-19 में तंबाकू पर लगने वाले सेंट्रल प्रोडक्ट कर से 1234 करोड़, 2019-2020 में 1610 करोड़ और 2020-21 में 4962 करोड़ रुपए बतौर टैक्स मिला। अब चौंकने के लिए तैयार रहिए। WHO की सिफारिशों के मुताबिक तंबाकू के सभी प्रोडक्शन के रिटेल प्राइस का 75% टैक्स होना चाहिए। भारत में ऐसा नहीं है। सिगरेट के लिए पैकेट के दाम में टैक्स सिर्फ 52.7% है। बीड़ी पर तो महज 22% है, गुटखे पर 63.8%। कुछ जानकारों के मुताबिक गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी GST आने के बाद तंबाकू उद्योग की बल्ले बल्ले हो गई है, क्योंकि इस पर टैक्स का दायरा बढ़ नहीं रहा है। इसी के साथ साथ पान मसाले के एक्सपोर्ट में भारत नंबर 1 पे है। UAE, अमेरिका और भूटान में भारत के पान मसाले की सबसे ज्यादा डिमांड है। जॉब्स की बात करें तो पान मसाले और तंबाकू इंडस्ट्री 4.5 करोड़ लोगों को रोजगार देती है। कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के बावजूद ये इंडस्ट्री लगातार बढ़ रही है। 2011 में सरकार ने तंबाकू के दुष्प्रभावों को ध्यान में रखते हुए उसके प्रचार पर प्रतिबंध लगा दिया था। सरकार का मानना था कि जब टीवी या अखबारों में तंबाकू के विज्ञापन नहीं दिखेंगे तो इनकी तरफ आकर्षित होने वालों की संख्या भी घट जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। WHO के मुताबिक अगर तंबाकू सेवन रोकना है तो टैक्स बढ़ाना एक मजबूत उपाय है। इससे होगा ये कि इन्हें लत नहीं लगेगी। वो 100 बार सोचेंगे। जिनकी जेब ज्यादा ढीली हो रही है वो सेवन कम करेंगे।
भारत तंबाकू सेवन के मामले में दुनिया में दूसरे नंबर पर है। 28 करोड़ लोग इसका सेवन करते हैं और 13 लाख हर साल काल के गाल में समा जाते हैं। भारत में कैंसर के सभी रोगियों में 27% तंबाकू वाले हैं। पूरी दुनिया में साल भर में तंबाकू के सेवन से 50 लाख लोगों की मौत होती है। इसके बावजूद कोई बड़ा कदम नहीं उठाया जा रहा है, जबकि गुटखे पर पूरे देश में प्रतिबंध लगाना चाहिए। सीनियर डॉक्टरों की कमेटी इस पर सुझाव दे सकती है। इसके अलावा तंबाकू लॉबी पर लगाम कसने की जरूरत है, जो नेताओं की जेबें भरने का काम करती है। यही नहीं, सरकार जो फैसला करती है उसका पालन भी तो नहीं हो रहा है। कागज पर बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में गुटखे पर प्रतिबंध है, लेकिन है क्या? बिल्कुल नहीं। आप ब्रांड बताइए और खोखे वाला आराम से पैकेट निकाल कर थमाएगा। यानी सेल बदस्तूर जारी है, जबकि बेचने वाले, खरीदने वाले और सरकार, सबको पता है कि पान गुटखा खाने से कैंसर का खतरा 8 गुना बढ़ जाता है। गांव में बीड़ी का चलन कितना है ये आपको पता है? सरकार को भी पता है, लेकिन बीड़ी पर टैक्स सबसे कम है। टीबी जैसी बीमारियों के डर से इसकी बिक्री घटी, लेकिन सरकार के प्रयास से नहीं। बीड़ी पीने वाले सिगरेट पीने लगे। इसके कारण 1998 से 2015 के बीच सिगरेट पीने वाले पुरुषों की संख्या डबल हो गई। मतलब साफ है कि पैकेट पर कैंसर दिखाने से लत की बीमारी दूर नहीं हो सकती। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 2011 में तंबाकू से हुई बीमारियों पर 1450 करोड़ रुपए खर्च हुए। अब अगर इसकी तुलना 2021 में तंबाकू से सरकारी कमाई की करें तो लगभग 5000 करोड़ की आमदनी हुई। आप ही समझिए ये कैसा गणित है। सरकार को हो रही कमाई से 3 गुना ज्यादा लोगों के इलाज पर खर्च हो रहा है। 2017 के आंकड़ों के मुताबिक बीड़ी का सालाना इकोनॉमिक कॉस्ट जीडीपी के 0.5% के बराबर है। अब सवाल ये उठता है कि सरकार को क्या करना चाहिए? जैसे बिहार और गुजरात ने शराब पर प्रतिबंध लगा दिया, वैसे ही तंबाकू प्रोडक्ट्स पर लगा दिया जाए। ये रास्ता ठीक नहीं है, क्योंकि बिहार की तरफ टबैको की तस्करी और बढ़ेगी और घटिया माल लोगों तक पहुंचेगा और डेथ रेट बढ़ जाएगी। इसके साथ साथ हमें देखना होगा कि क्या सारे तंबाकू प्रोडक्ट्स की बिक्री जारी रखी जाए। जवाब है नहीं। सिर्फ वही प्रोडक्ट जारी रहें जो ज्यादा हानिकारक ना हो। उन्हें भी नियम और शर्तों के साथ लागू किया जाना चाहिए, ताकि उसका लोग धड़ल्ले से इस्तेमाल ना करें। भारत में हमारे बीच कई सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे एक परंपरा और इतिहास जुड़ा हुआ है। इनमें से कई चीजों का पालन आज भी एक आदत के रूप में किया जा रहा है, जो कि एक परंपरा या इतिहास के रूप में बहुत अधिक है। एक ऐसी चीज जो इस विकास से गुजरती है वो है पान मसाला और गुटखा, सुपारी, पैराफिन मोम, तंबाकू, बुझा हुआ चूना और कत्थे को कुचलकर गुटखा बनाया जाता है। इसके अलावा इनमें कुछ स्वाद भी मिलाए जाते हैं। पतले गुटखे का सेवन करने के कई तरीके हैं, लेकिन जो नहीं बदलता है वो ये है कि गुटखा मुंह के कैंसर का कारण बन सकता है। हर कोई जानता है कि वे उनके लिए एक बड़ा खतरा है और लोग अभी भी इसका सेवन करते हैं और वे गुटखे को दीवारों पर तोड़ देते हैं, जिससे लाल धब्बे जाते नहीं है और बहुत गंदा दिखता है। गुटखे के आज जितने भी छोटे बड़े ब्रांड्स हैं, उन सभी ब्रांड्स में आपको बहुत अच्छे स्वाद मिल सकते हैं, लेकिन फैक्ट वही रहता है, गुटखा अभी भी आपको नुकसान ही पहुंचाएगा। भले ही इसमें हाई क्वालिटी वाली सामग्री का इस्तेमाल किया गया हो, लेकिन कैंसर से होने वाली मौत गुटखा चबाने वाले लोगों के बीच भेदभाव नहीं करता। इसलिए ये जानकारी पूरी तरह से उन हस्तियों के खिलाफ है जो कम पैसे में ऐसी हानिकारक चीजों का सपोर्ट करते हैं। लेकिन गुटखा या पान मसाला सिर्फ उसे खाने वालों के लिए हानिकारक नहीं है, बल्कि उसे खाने वालों के आसपास रहने वाले लोगों के लिए भी हानिकारक है। दरअसल पान गुटखा या किसी प्रकार का मसाला खाना और खाकर थूकना घातक है। इनमें कोई कोरोना संक्रमित हुआ तो आसानी से चेन बन सकती है। लोग तंबाकू, गुटखा और पान मसाला आदि खाकर इधर उधर थूकते हैं। वो उनके लार से निकला हुआ वायरस हवा में फैल के लोगों को टीबी जैसी बीमारी दे सकता है। पान, गुटखा, तंबाकू जैसी कई आदतें हैं जो कोरोना संक्रमण की बड़ी वजह हो सकती है। तंबाकू एक हाथ से होकर कई लोगों के हाथों में मुंह तक पहुंचता है। पान और गुटखे का भी यही हाल है, लेकिन सेवन करने वाले लोग न सोचते हैं न ही चेतते। ग्रामीण इलाकों से लेकर शहर तक में ऐसी आदतें देखी जाती हैं। ग्रामीण मंडली में तो तंबाकू का खूब आदान प्रदान होता है। तंबाकू उन लोगों के लिए भी हानिकारक है जो इससे दूर रहते हैं। उदाहरण के तौर पर टीबी जैसी कई बीमारियां हवा के जरिए फैलती हैं। ऐसे में जब तंबाकू खाने वाले यहाँ वहाँ थूकते हैं तो उनकी बीमारियां अन्य लोगों तक पहुँचने की आशंका बढ़ जाती है। तंबाकू खाने वाला व्यक्ति 10 मिनट में औसतन 20 से 30 बार थूकता है। सोचिए, यदि उसे टीबी या कोई और गंभीर बीमारी है तो वो कितने लोगों को बीमार कर सकता है। इससे तंबाकू खाने वाले शहर की खूबसूरती को भी खराब करते हैं। रेलवे को हर साल लोगों को थूक साफ करने पर 1200 करोड़ खर्च करने पड़ते हैं। इतना ही नहीं, पान मसाले में मौजूद तंबाकू के सेवन से मुंह, गाल, फेफड़े, एस्फागस फूड पाइप, यूरिनरी ब्लैडर, किडनी, पेनक्रियाज, सर्विक्स कैंसर हो सकते हैं। हार्ट और ब्लड रिलेटिव बीमारी तेजी से बढ़ते हैं। पुरुष में इम्पोटेंसी, महिलाओं में डिक्रीज फर्टिलिटी और अदर फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। इसी के साथ साथ सांस में बदबू, मुंह, आंखों के आसपास झुर्रियां आ जाती हैं। तंबाकू खाने से गुटखा, सिगरेट से दमा,
डायबिटीज, कैंसर और किडनी से जुड़ी बीमारियां भी होती हैं। इन बीमारियों से पीड़ित मरीजों के कोरोना संक्रमित होने की संख्या अधिक मिली थी। कोरोना इन बीमारियों की स्पीड को भी बढ़ाता है। गुटखा खाने वालों की रोग प्रतिरोधक भी घट जाती है। तो दोस्तों, अब फैसला आपका है। अपने थुकेड़ी और गुटखा खाने वाले दोस्तों को ये वीडियो शेयर कीजिए और उन्हें बताइए कि वो खुद के और अपने आसपास के लोगों के साथ साथ क्या कर रहे हैं। आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।